Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. So today's video is about cervical insufficiency, जिसे कि cervical incompetence भी कहा जाता है। ये cervical insufficiency होती क्या है? Cervical insufficiency, or which is also known as cervical incompetence, it is the inability of cervix to retain pregnancy owing to structural and functional defects in the absence of contraction or labor. सर्वाइकल इनकम्पिटेंस और इनसफिशिएंसी का मतलब है कि जो सर्विक्स है वो प्रेगनेंसी को रिटेन नहीं कर पा रहा, प्रेगनेंसी को रोक के नहीं रख पा रहा, उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल फंक्शनल डिफेक्ट हो गया है, जिसकी वजह से मदर जो है कॉन्ट्रैक्शंस की एब्सेंस में, लेबर की एब्सेंस में उसका सर्विक्स ओपन हो जाता है और जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, जो प्रेगनेंसी है, वो सब बाहर आ जाती है। इट इज करेक्टराइज्ड बाय पेनलेस सर्वाइकल डायलेटेशन इन द सेकेंड और अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर with ballooning of amniotic sac into vagina, followed by rupture of membranes and expulsion of usually live fetus. Its usual timing is 16 to 24 weeks. जो सर्वाइकल इनसफिशिएंसी और इनकम्पिटेंस है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? उसमें मदर को पेनलेस सर्वाइकल डायलेटेशन स्टार्ट हो जाता है, पेन स्टार्ट नहीं होती, पेनलेस सर्विक्स डायलेट करना स्टार्ट कर देता है प्रेगनेंसी के सेकंड या अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर में। इसके साथ साथ वेजाइना में एमनियोटिक सैक की बैलूनिंग भी होती है, वो बैलून की तरह इन्फ्लेटेड सा वेजाइना में नजर आता है, और इसके साथ साथ जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है, जिसके बाद जो फीटस है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, वो एक्सपेल आउट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये जर्नली प्रेगनेंसी के 16 से 24 वीक्स में होता है। अगर पेशेंट को सर्वाइकल इनसफिशिएंसी इनकम्पिटेंस है तो एक्सपल्जन ऑफ लाइव फीटस विद पेनलेस सर्वाइकल डायलेटेशन होता है 16 से 24 वीक्स में। ओके, नाउ द इटियोलॉजी ऑफ सर्वाइकल इनकम्पिटेंस और इनसफिशिएंसी। क्या रीजन होता है, क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं? कंजेनाइटल लेस कॉमन। सर्वाइकल इनकम्पिटेंस के लिए जो कंजेनाइटल फैक्टर्स हैं वो ज्यादा कॉमन नहीं है। कंजेनाइटल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? आइसोलेटेड डेवलपमेंटल वीकनेस ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स में वीकनेस होती है, डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है ये, जिसकी वजह से सर्विक्स अपने आप डायलेट हो जाता है। एसोसिएटेड विद यूट्राइन एनोमलीज लाइक सेप्टेट यूट्रस। यूट्रस में भी एनोमलीज होती हैं बाय बर्थ, कंजेनाइटल कुछ यूट्राइन एनोमलीज होती हैं, जिनमें से एक है सेप्टेट यूट्रस। अगर ऐसी कोई कंडीशन है वुमेन में तो उसकी वजह से भी उसे सर्वाइकल इनसफिशिएंसी या इनकम्पिटेंस हो सकता है। सेकेंड इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं एक्वायर्ड ड्यू टू प्रीवियस सर्वाइकल ट्रोमा। दिस इज मोर कॉमन। जो दूसरे वाले इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि प्रीवियस सर्वाइकल ट्रोमा, सर्विक्स में पहले कभी हिस्ट्री रही है किसी ट्रोमा की, किसी सर्जरी की, जिसकी वजह से अब उसको सर्वाइकल इनसफिशिएंसी हो गई है। सो ये कौन कौन से इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो देखते हैं। So the first etiology of acquired is forcible dilation during termination of pregnancy or dilatation and evacuation in the past. अगर पेशेंट को कोई हिस्ट्री है डीएनई की, उसका किसी वजह से डायलेटेशन इवैक्यूएशन हुआ था या प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए फोर्सफुल डायलेशन हुआ था, तो ऐसे पेशेंट को सर्वाइकल इनकम्पिटेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड इज कोटराइजेशन ऑफ सर्विक्स इन द पास्ट। पास्ट में अगर कोटराइजेशन हुआ था, कोटरी का यूज किया गया था, तो सर्विस इनसफिशिएंट इनकम्पिटेंस हो सकता है। वेजाइनल डिलीवरी थ्रू अनडायलेटेड सर्विक्स और सर्वाइकल टीयर। अगर पेशेंट की लास्ट प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी हुई थी उसमें सर्वाइकल टीयर कोज हुआ था या वेजाइनल डिलीवरी थ्रू अनडायलेटेड सर्विक्स हुई थी, तो ऐसे केसेस में पेशेंट को सर्वाइकल इनकम्पिटेंस या सर्वाइकल इनसफिशिएंसी होने के चांसेस रहते हैं।
सो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बाद हम आते हैं डायग्नोसिस पे। इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है कि पेशेंट को सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है या सर्वाइकल इनसफिशिएंसी है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी एक आइडियल मेथड होता है फॉलो अप करने का, डिटेक्ट करने का अर्ली स्टेज में इनकम्पिटेंस को। जब टीवीएस पेशेंट का किया जाता है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, उसके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं सर्वाइकल इनसफिशिएंसी को। नॉर्मल सर्वाइकल लेंथ एट 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज 30 to 40 mm। नॉर्मली जो सर्विक्स की लेंथ होती है वो 14 हफ्ते की प्रेगनेंसी में 30 to 40 mm होती है, और इंटरनल ओस की डायमीटर लेस देन 8 mm होती है। अगर सर्विक्स की लेंथ लेस देन 25 mm और इंटरनल ओस की डायमीटर मोर देन 8 mm मिलती है टीवीएस की रीडिंग्स में, तो ये सजेस्ट करता है कि पेशेंट को सर्वाइकल इनकम्पिटेंस या इनसफिशिएंसी है। सो टीवीएस इज द आइडियल मेथड टू डायग्नोज दिस सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का इकलौता ट्रीटमेंट होता है एनसर्कुलेज प्रोसीजर। सो गाइज, cervical circlage is the treatment of choice for cervical incompetency। cervical insufficiency को ट्रीट करने का सबसे जो फेमस तरीका है वो सर्वाइकल सर्कुलेज ही है। उसमें दो तरीके के सर्कुलेज करे जा सकते हैं, मॉडिफाइड शिरोडकर सर्कुलेज और मैकडोनल्ड सर्कुलेज। मॉडिफाइड शिरोडकर सर्कुलेज 1955 में डिवाइस किया गया था, ये ऑपरेशन बाय द डॉक्टर वी.एन. शिरोडकर, जो कि मुंबई में रहने वाले थे। सो दिस सर्कुलेज ऑपरेशन वाज डिवाइस्ड बाय डॉक्टर वी.एन. शिरोडकर। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ शिरोडकर सर्कुलेज की। इन पिक्चर्स में देखिए, ये जो पिक्चर है ये आपको शो कर रही है कि नॉर्मल कम्पिटेंट सर्विक्स है, एक नॉर्मल सर्विक्स है जो कि इनसफिशिएंट नहीं है। जो पिक्चर बी है वो इसमें दिखा रही है कि इनकम्पिटेंट सर्विक्स है और उसके साथ साथ एमनियोटिक मेम्ब्रेन भी हर्निएटेड हो रही है। इस तरीके से देखो, बैलून जैसा ऐसे बाहर आ रहा है। सी जो इमेज है वो आपको ये बता रही है कि सर्वाइकल कम्पिटेंस कर दिया गया है, रिस्टोरेशन किया गया है सर्वाइकल इनसफिशिएंसी का बाय ट्रांस एब्डोमिनल सर्कुलेज। ट्रांस एब्डोमिनल मेथड से इंटरनल ओस के, यहाँ पे इंटरनल ओस के लेवल पे सर्कुलेज लगाया गया है। डी डायग्राम आपको शो कर रहा है शिरोडकर सूचर। शिरोडकर सूचर्स की हेल्प से सर्वाइकल कम्पिटेंस रिस्टोर करी गई है एट इंटरनल ओस लेवल बट स्लाइटली बिलो द ट्रांस एब्डोमिनल लेवल। ट्रांस एब्डोमिनल में यहाँ पे किया गया था और शिरोडकर मेथड से एट इंटरनल ओस लेवल ही है बट जस्ट बिलो द ट्रांस एब्डोमिनल लेवल। इसमें और इसमें बस जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस होता है। नेक्स्ट पिक्चर ई आपको शो कर रही है रिस्टोरेशन ऑफ सर्वाइकल कम्पिटेंस बाय मैकडोनल्ड ऑपरेशन। जो अभी मैं आपको बता रही थी, दो तरीके से सर्कुलेज किया जाता है सर्विक्स का। सो दिस इज द नेक्स्ट मेथड, मैकडोनल्ड ऑपरेशन। ये जो मेथड है इसमें सर्कुलेज किया जाता है बिलो द इंटरनल ओस लेवल, जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें और इसमें डिफरेंस है। इट वाज एट द इंटरनल ओस लेवल, इट इज जस्ट बिलो द इंटरनल ओस लेवल। E1 डायग्राम में आपको ये दिख रहा है कि शिरोडकर ऑपरेशन करने से पहले जैसे सूचर्स अप्लाई कर दिए गए हैं, फिर उनको टाइटन अप करने के बाद सर्विक्स किस तरीके से टाइट हो गया है। ये देखिए, सर्विक्स कितना ज़्यादा ओपन था, इनसफिशिएंट इनकम्पिटेंस था, और यहाँ पे उन्हें सूचर्स को जब टाइट कर दिया गया तो वो इस तरीके से सर्विक्स क्लोज हो गया है। अब मैं आपको प्रोसीजर समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन मॉडिफाइड शिरोडकर सर्कुलेज। In modified Shirodkar circulage, a small transverse incision is made on anterior lip of the cervix at the cervicovaginal junction, which is 2 cm above the external os. After infiltration with adrenaline in saline,
पेशेंट को इन्फिल्ट्रेशन किया जाता है एड्रेनलिन से पहले, फिर एक स्मॉल ट्रांसफर्स इंसिजन बनाया जाता है सर्विक्स के एंटीरियर लिप पे। कहाँ पे? जस्ट 2 सेंटीमीटर अबव द एक्सटर्नल ओस, जहाँ पे सर्वाइको-वेजाइनल जंक्शन होता है, वहाँ पे एक ट्रांसफर स्मॉल इंसिजन बनाया जाता है। उसके बाद ब्लैडर इज देन पुश्ड अप, ब्लैडर को ऊपर की तरफ पुशअप कर दिया जाता है। A suture of black silk or Marcellin's tape is passed from anterior to posterior aspect submucosally using Shirodkar spatial needle or any curved round bodied needle. फिर एक ब्लैक सिल्क सूचर या मर्सिलिन टेप पास किया जाता है एंटीरियर से पोस्टीरियर एस्पेक्ट की तरफ थ्रू द म्यूकोसा, और जो नीडल यूज करी जाती है इस प्रोसीजर के लिए वो शिरोडकर स्पेशल नीडल या कर्व्ड राउंड बॉडी वाली नीडल यूज करी जा सकती है। The two ends of the suture are pulled simultaneously and tied posteriorly. और सूचर्स को दोनों तरफ से पकड़ के पुल किया जाता है और पीछे की तरफ टाई कर दिया जाता है। Then anterior incision is closed with catgut to bury the anterior suture. और जो हमने सबसे पहले एक ट्रांसफर स्मॉल इंसिजन दिया था, अब उस इंसिजन को क्लोज कर दिया जाता है बाय कैटगट सूचर, ताकि एंटीरियर सूचर है वो लगा दिए जाएं और वो जो कट था उसको क्लोज कर दिया जाए। द एडवांटेज इज द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ सूचर एट द लेवल ऑफ इंटरनल ओस। इस तरीके से स्मॉल ट्रांसफर्स इंसिजन पहले दिया, फिर ब्लैडर को ऊपर की तरफ पुश किया, फिर सूचरिंग करी गई सर्विक्स की। ऐसा करने से फायदा ये होता है कि एग्जैक्टली इंटरनल ओस के लेवल पे हम सूचर कर सकते हैं सर्विक्स को। इन शिरोडकर ओरिजिनल सूचर ही यूज्ड फेशियलेटा एंड टाई द सूचर एंटीरियरली। सबसे पहले जब डॉक्टर शिरोडकर ने सूचरिंग करी थी तो उन्होंने फेशियलेटा यूज करके सूचर को एंटीरियरली टाई किया था। सो आई होप आपको ये जो मैंने शॉर्ट में समझाया है कि मॉडिफाइड शिरोडकर सर्कलेज में क्या किया जाता है समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। मॉडिफाइड शिरोडकर सर्कलेज का इन्वेंशन डॉक्टर वी.एन. शिरोडकर ने किया था 1955 में। ये एक इंडियन डॉक्टर हैं। इस प्रोसीजर में सबसे पहले एक स्मॉल ट्रांसफर्स इंसिजन बनाया जाता है सर्विक्स के एंटीरियर लिप पे एट सर्वाइको-वेजाइनल जंक्शन पे। ये जंक्शन एक्सटर्नल ओस से 2 सेंटीमीटर अबव प्रेजेंट होता है। उससे पहले हम स्किन को एड्रेनलिन सलाइन से इन्फिल्ट्रेट करते हैं। इंसिजन देने के बाद ब्लैडर को ऊपर की तरफ पुश कर दिया जाता है और एक ब्लैक सिल्क या मर्सिलिन टेप को पास किया जाता है एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ। इसके लिए जो नीडल यूज करी जाती है शिरोडकर स्पेशल नीडल यूज करी जाती है, या कोई और कर्व्ड राउंडेड बॉडी नीडल भी यूज करी जा सकती है। सूचर्स के दोनों एंड्स को पकड़ के पुल किया जाता है और पोस्टीरियरली टाई कर दिया जाता है, और जो ट्रांसफर्स इंसिजन हमने दिया था उसको कैटगट की हेल्प से क्लोज कर दिया जाता है। सो दिस हैपेंस इन मॉडिफाइड शिरोडकर सर्कलेज। इसकी हेल्प से हम सर्विक्स को इंटरनल ओस के लेवल पे ही सूचरिंग कर सकते हैं। सेकेंड सर्कलेज प्रोसीजर इज मैकडोलेंड सर्कलेज। इस प्रोसीजर में द पेशेंट इज इन लिथोटमी पोजीशन एंड सर्विक्स इज एक्सपोज्ड विद सिम स्पेकुलम एंड बोथ द सर्वाइकल लिप्स आर हेल्ड विद स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। पेशेंट लिथोटमी पोजीशन में होता है, सर्विक्स को एक्सपोज किया जाता है सिम स्पेकुलम की हेल्प से, और सर्विक्स के लिप्स को स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स से होल्ड किया जाता है। उसके बाद में अ पर्स स्ट्रिंग सूचर विद नॉन एब्जॉर्बेबल मटेरियल लाइक मर्सिलिन टेप और ब्लैक सिल्क, it is taken all around the cervix, being careful to avoid this rupturing. क्या किया जाता है, पेशेंट के सर्विक्स के जो लिप्स हैं उनको स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स से होल्ड कर लिया जाता है ताकि वो स्लिप ऑफ ना हो। फिर पर्स स्ट्रिंग सूचर जो कि नॉन एब्जॉर्बेबल मटेरियल के बने होते हैं, या मर्सिलिन टेप या ब्लैक सिल्क का नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर,
वो हमें सर्विक्स के अराउंड पास करना होता है। पर्स स्ट्रिंग मीन्स एक पर्स में कभी स्ट्रिंग लगी होती है जिसको हम पुल करते हैं और वो पर्स की ओपनिंग टाइट हो जाती है। आपको इस डायग्राम से अगर थोड़ा समझ में आए, आई हैव ट्राइड टू ड्रॉ अ डायग्राम। इसमें आप देख सकते हो थ्रेड को यहाँ से पास किया, फिर ऐसे स्किन से पास करके इस तरफ एक एंड आ गया। अब अगर मैं इन दोनों थ्रेड्स को, सूचर्स को ऐसे खींच दूंगी तो ये जो सर्विक्स की ओपनिंग है ये टाइट हो जाएगी। तो इसको पर्स स्ट्रिंग सूचर बोला जाता है। कंटिन्यूस ऐसे स्टिच किया जाता है पैरेलल टू द एजेस ऑफ सर्कुलर वूंड। ऐसे इसके चारों तरफ हमने पैरेलल वे में ऐसे कंटिन्यूस स्टिच दे दिया। तो एक ये थ्रेड का एंड है, एक ये, दोनों को जब हम खींच देंगे तो ये वाली जो स्किन है ये सारी क्लोज हो जाएगी, सर्विक्स क्लोज हो जाएगा। ओके, सो केयरफुली ये प्रोसीजर किया जाता है ताकि हम मेम्ब्रेन को रप्चर होने से बचा सके। मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होनी चाहिए। देन द नोट कैन बी एंटीरियर और पोस्टीरियर। नोट को आप एंटीरियर या पोस्टीरियर कैसे भी नोट लगा सकते हैं। Some prefer to place it anteriorly to facilitate easy removal. कुछ डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि जो आप नोट लगाएं एंटीरियर की तरफ लगाएं, क्योंकि जब टर्म प्रेगनेंसी हो जाएगी, 37 वीक्स हो जाएंगे या वुमन लेबर में जाने लगती है तो हमें ये सूचर्स रिमूव करने होते हैं डिलीवरी से पहले। तो उस टाइम पे इजी रिमूवल हो पाए इसलिए एंटीरियर सूचरिंग करी जाती है। दिस इज कॉमनली परफॉर्म सर्कलेज नाउअडेज। आजकल बहुत कॉमनली परफॉर्म किया जाता है। बट डिसएडवांटेज इज दैट द सूचर मे बी जस्ट बिलो द इंटरनल ओस। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, जो बहुत सारे डायग्राम एक लाइन में दिखाए थे, अगर आपको याद हो, उसमें यही डिफरेंस था मॉडिफाइड शिरोडकर और मैकडोनाल्ड में। जो मैकडोनाल्ड था उसमें इंटरनल ओस के बिलो सूचरिंग करी जाती है। सर्विक्स को जो क्लोज करने का प्रोसीजर है इंटरनल ओस के बिलो था, और जो मॉडिफाइड शिरोडकर था उसमें हम जो इंटरनल ओस है उस पे सूचरिंग करते हैं, जो आपको डायग्राम में मैंने दिखाया था। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो अगर इसकी वैसे तो कॉमन मेथड है, ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बस इसकी एक डिसएडवांटेज ये होती है कि सूचर इंटरनल ओस के जस्ट बिलो होता है, इंटरनल ओस के ऊपर नहीं होता, उससे जस्ट बिलो होता है। बस ये डिफरेंस है दोनों सर्कलेज में। बट ये दोनों ही ट्रीटमेंट के चॉइसेस है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस को ट्रीट करने के लिए। इस तरीके से सर्कलेज ही किया जाता है। मॉडिफाइड शिरोडकर किया जा सकता है, मैकडोनाल्ड सर्कलेज किया जा सकता है। सो आई होप आपको ये सर्वाइकल इनकम्पिटेंस वाला जो टॉपिक आज मैंने कवर करा है समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द मैसेज, और प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी रिगार्डिंग दिस सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस यू कैन आस्क। Thanks for watching, and please don't forget to subscribe my channel. Please like this video and subscribe. Thanks for watching. Goodbye.